मेरे प्रभु एक दिन अपने सुधर्मा सभा में विराजमान द्वारिका का यदुवंश के सारे लोग एकत्रित हैं। भगवान ने कहा सुनो, मैं कुछ उपदेश आपको कर देना उचित समझता हूं। यदुवंशियों ने कहा बाबा कहिए क्या कहना चाहते हैं। प्रभु ने बड़े सुंदर उपदेश यहां पर दिए हैं। कहने लगे सुनिए, मनुष्य के बिगड़ने के 4 लक्षण शास्त्रों में बताएं और ये चारों में से एक लक्षण भी मेरे प्यारे आपके भी जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो एकदम सावधान हो जाइए। यदुवंशियों ने कहा क्या क्या लक्षण है? तो मेरे प्रभु कहते हैं यदुवंशियों, रूप यौवन संपत्ति प्रभु तत्म विवेकता। रूप यौवन संपत्ति और ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाना, ये 4 चीज हैं। ज्यादा रूपवान हो जाए तो कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है कि मेरे समान रूपवान तो जगत में कोई है ही नहीं, सामने वालों को फिर कुछ समझता ही नहीं। और जीवन में मेरे प्यारे सभी से मेरा प्रार्थना है कुछ भी हो जाए किसी का अपमान करने से बचिए। भगवान कह रहे हैं। दूसरा है यौवन यानी जवानी अवस्था का आना। जवानी की दहलीज पर जब ये जीव कदम रखता है तो अभिमान घर कर लेता है। मेरे समान बलवान, मेरे समान रूपवान, मेरे समान जवान तो दुनिया में कोई दिखता ही नहीं है। बचने का प्रयास करिए। 4 दिन की है जवानी, फिर बीत जाएगा मेरे प्यारे। तीसरी है जरूरत से ज्यादा संपत्ति का प्राप्त हो जाना। जब अनायास ज्यादा मिल जाता है तो मनुष्य बहुरा सा जाता है। संपत्ति मिला है ना, दुरुपयोग मत करिए, सदुपयोग करिए। और चौथा है किसी ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाए जीव को। इसमें भी बहुत अभिमान। शास्त्रों में तो स्पष्ट किया है कि दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको पद मिला और अभिमान ना हुआ हो। पद मिलने के बाद अभिमान हो ही जाता। यदुवंशियों ने कहा लेकिन समझ में नहीं आ रही, आप हमें क्यों समझा रहे हैं? भगवान ने कहा 4 चीजों की कमी नहीं है मेरे वंशज में। सब रूपवान हो, सब जवान हो, सब संपत्तिवान हो और कृष्ण के पुत्र पौत्र हो। इससे बड़ा पद और क्या चाहिए? कहीं मेरा ही परिवार धरती का बोझ ना बन जाए, भार ना बन जाए, भगवान जानते हैं। और मेरे वंश को नाश करने की क्षमता किसी में नहीं है। वो तो ब्राह्मणों का श्राप ही कर सकता है। भगवान ने इसीलिए समझाया भी, लीला रची भगवान। आज ही द्वारिका में ये बात कह रहे हैं भगवान। आहा, दूसरे दिन ना सप्त ऋषियों का आगमन हुआ है। सप्त ऋषि आए हैं द्वारिका में और बगीचे पर बैठकर के भजन कर रहे हैं। आहा, कृष्ण के कुछ पुत्र पौत्र खेलते खेलते उधर बगीचे की ओर जा रहे हैं। इस सब में ना एक सबसे खूबसूरत है जाम्बवती का बेटा श्याम, दम गोरा छरहरा बदन। बच्चों ने देखा संतों को तो मन में विचार है कि थोड़ा मजाक किया जाएगा। मेरी सभी से निवेदन है सब करना मेरे प्यारे। जीवन में संतों से कोई मजाक नहीं, उनकी कभी परीक्षा लेने का प्रयास मत करना। आहा, सारे बच्चे जा रहे थे, संतों को देखा तो उपहास करने का मन किया। ये श्याम नाम का जो बालक है, बच्चों ने क्या किया, एक नई साड़ी लाकर के पहना दिया। इठला करके चल रहे तो ऐसा लगा नई नवीली दुल्हन चल रही है क्या। जाते जाते एक बड़ी भारी अपराध और कर दी बच्चों। ये पेट में एक तकिया बांध दी, साड़ी को ऊपर से ऐसा ढक दिया, ऐसा लग रहा मानो कोई गर्भवती स्त्री है। आहा, गए सप्त ऋषियों के पास में, कहते हैं बाबा प्रणाम कर रहे हैं, ये हमारी कुल की नई बहू। पूछने में जरा शर्मा रही है, गर्भ में बेटा है कि बेटी? दुर्वासा जी तो
आपने नाम सुना होगा। क्रोध तो नाक में होती इनकी। दुर्वासा सामने बैठे थे, कहते अभी बता देते कहा है। नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखे तो समझ गए ये हमसे प्रश्न पूछने नहीं, उपहास करने के लिए आए हैं। जैसे नेत्र खोले, कहते हैं यदुवंशियों, इनके गर्भ में ना बेटा है ना बेटी है, इनके गर्भ में ना मूसल भरा है। और जाओ, हमारा श्राप है, मूसलम कुलनाशनम, इसी मूसल के कारण सारे कुल का विनाश हो जाएगा। सारे बच्चे भागे वहां से, मारे भयभीत होकर के। जाकर के बुजुर्गों से पूछा कि महाराज श्राप लग गया है। बुजुर्गों ने बताया कि महाराज श्राप राप कुछ नहीं होता है। तो खोल करके देखे बच्चे तो तकिया गायब, मूसल निकल रहा है। बोले बाबा मूसल निकल रहा है। बोले मूसल ही नहीं रहेगा, श्राप कहां से लगेगा, क्या करें। बोले समुद्र के पास चले जाओ और किसी पत्थर से जाके घीसो। अब जाकर के सारे बच्चे घीस रहे हैं, लेकिन देखिए संतों के मुंह से निकली हुई वाणी अग्नि की तरह है, वो जलाए, वो कभी निष्फल जाने वाली नहीं है मेरे प्यारे। इसलिए दुनिया में ना संतों के, ब्राह्मणों के श्राप से बचने का प्रयास करना, इनके लिए कभी अपमान मत करना। जाकर के घीस रहे तो छोटे छोटे कण बह रहे हैं और वही जल के धारा के माध्यम से प्रभासक क्षेत्र में जमा हो रही है। ऐराक नाम की घास में परिणित हो गई, तीक्ष्ण तलवार की तरह तो इस पत्ते निकल आए। घिसते घिसते एक छोटा सा टुकड़ा बचा, घिसते नहीं बना, बच्चों ने नदी में फेंक दी, समुद्र में। एक बड़ी भारी मछली आकर के भोजन समझ करके निगल गई उसको। जाकर के मछुआरों के जाले में फंसी है। जरा नाम के ब्याद ने पेट को चीरा मछली की, तो लोहे का टुकड़ा अब मजबूत दिखाई, तो तीर की नोक में सजा लिया, तीर बना करके रखे हैं। मेरे कृष्ण को नहीं बताए, लेकिन भगवान ने पता चल गया कि श्राप लग गया मेरे ये दोस्त को। और जीवन में पाप हो जाए, आपको लगे कि मैंने पाप कर दिया, तीर्थ में जरूर चले जाइए। अनजाने में जो पाप होता है वो तो कम से कम करता है। मेरे प्रभु ने कहा यदुवंशियों चलो तीर्थ में, तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। एक बात मेरा निवेदन है सभी से, तीर्थ में कभी भी जाए ना मेरी मां, पिकनिक के भावना से शुद्ध विचार लेकर के परमात्मा की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा करें। बच्चे गए तो तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन तीर्थ में जाकर के इन्होंने क्या कर दिया, वहीं जाकर के मदिरा का पान कर रहे हैं। और मदिरा जो पान कर लेता है मति भ्रष्ट हो जाती है। मदिरा एक ऐसी वस्तु है, बुद्धि को यदि खराब जिस दिन करने का मन करे थोड़ा ज्यादा पी लेना, बुद्धि को बिगाड़ने का बढ़िया तरीका है। और मेरे प्रभु की वाणी मुझे याद आती, जाको प्रभु दारुण दुख दिन्ही, अता के मति पहले भगवान कहते हैं जिनको मुझे दुख देने का मन करता है, सबसे पहले मैं उसकी बुद्धि को बिगाड़ देता हूं। अब पीने वाले की बुद्धि कभी सही रहती है जी? कभी वो सही बात बोलता है? कभी धर्म का कार्य करता है पीने के बाद? नहीं करता ना, मति भ्रष्ट हो जाता है। सभी से मेरा निवेदन है, आज हाथ जोड़ के जितने भी लोग सुन रहे हैं, और बचपन से मैं कथा गा रहा हूं, मेरी कथा की परंपरा रही है। आज 189 कथा मैं गाने जा रहा हूं, पूर्ण हो रही है आज मेरी जीवन की। सभी से मैं हर कथा में एक ही प्रार्थना करता हूं। आज कथा का अंतिम दिवस है, लोग चाहते हैं कि आज 7 दिन तक कथा सुनी है, महाराज जी को कुछ दक्षिणा दिया जाए, यही मन में रहता है। मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मुझे दक्षिणा में ना, आज मिरौनी वाले मुझे रुपया पैसा भले ही मत देना, लेकिन अपने जीवन में ऐसे दुर्गुण होगा उसे त्याग देना, मेरी दक्षिणा हो जाए। इस कथा को सुन करके यदि एक व्यक्ति के जीवन में भी यदि सुधार हो रहा है, मैं समझूंगा मेरी दक्षिणा पूरी हो गई। और बचपन से यही तो करते आ रहे हैं, लोग सुधर भी रहे हैं। सभी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अब जाकर के वहां मदिरा का पान किया है, मति भ्रष्ट हो गई। पीने के बाद कौन किसको पहचानता है? भाई भाई पर वार कर रहे हैं, परिवार वालों पर वार कर रहे हैं। अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गई परीक्षित। तो ऐराक नाम की घास में जो परिणित थी वो श्रापित,
उसी को उखाड़ करके एक दूसरे को मार रहे हैं, सब मरे जा रहे हैं। कृष्ण बलराम दौड़ करके आए, समझाने का प्रयास किया, मत लड़ो, अपने ही परिवार हैं, उल्टा मारने के लिए दौड़ रहे कृष्ण बलराम। बलराम जी कहते हैं लाला अब मत रो, सामने कलयुग आने वाला, कलयुग में पीने के बाद तो कोई किसी को पहचानेगा नहीं, मति भ्रष्ट हो जाएगी, मरने दे, जाने की तैयारी कर। बलराम जी कहते हैं मैं बड़ा भाई बन के आया था, पहले मुझे जाने की अनुमति दो लाला, तुझे जाते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा रे। मेरे प्रभु बलराम जी शेषा अवतार, शेष का रूप धारण किए हैं और वहीं समुद्र के भीतर समाहित हो गए। मेरे भगवान भी जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे पर अर्धशयना अवस्था में मेरे प्रभु लेटे हैं। अर्धशयना अवस्था में नेत्र बंद करके मेरे प्रभु लेटे हैं। जरा नाम का व्याध जिन्होंने वो श्रापित लोहे को तीर बना करके रखा है, भगवान की जो तलवे हैं ऐसा लगा कि मृग का कान है, इतनी लालिमा दिखाई दिख रही है दूर से। शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया, वो तीर जाकर के मेरे गोविंद के चरणों से चुभ गया। जरा नाम का व्याध दौड़ करके आया तो रक्त बह रहे हैं, रोने लगा, प्रभु ये मैंने क्या कर दिया। मेरे प्रभु कहते हैं ना ना तूने कुछ नहीं किया है, मेरी इच्छा के बगैर जगत में कुछ होता थोड़ी है। आज तेरा मेरा हिसाब बराबर हो रहा है। तुझे याद है अगले जन्म में मैंने तुझे छिप करके मारा था, राम जी ने बाली को मारी थी छुप करके, वही बाली ही तो जरा बन करके आया है। उस जन्म में मैंने तुझे छिप करके तीर चलाई, आज तूने मुझे चला दी, तेरा मेरा हिसाब बराबर। भगवान किसी का रखते नहीं है। जाओ तुम यहाँ से, मेरे जाने का समय हो रहा है। अर्जुन को पता लगा कि भगवान जा रहे हैं, रोते बिलखते आए। भगवान ने कहा मत करो, ये दुनिया में जो भी आया उसे एक दिन जाना पड़ता है। अगर मेरे खातिर कुछ करना ही चाहते तो हमारी कुछ रानियां बची हुई द्वारिका में, जैसे मैं धराधाम को छोड़ूंगा ये द्वारिका समुद्र के बीच में धंस जाएगी। वो सोने की द्वारिका दिखने वाली नहीं है। रानियों को छुड़ाने के लिए गए अर्जुन, की रातों ने रास्ते में लूट लिया। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन मेरे बगैर तेरे गांडी हुई कोई काम का नहीं। भगवान की कृपा जब तक साथ में है ना प्यारे, सब संभव है। उद्धव जी आए हैं, कहते हैं प्रभु मैंने सुना आप जा रहे हैं, मुझे भी साथ में लेके चलिए ना। भगवान कहते हैं उद्धव तेरा मेरा जन्म एक साथ हुआ, बोले ना, तो तेरा मेरा जन्म जब एक साथ नहीं हो सकता तो मरण कैसे एक साथ हो सकता है। ये जीव जगत में अकेला आता है, अकेला जाना पड़ता है। उद्धव मुक्ति चाहते हो, मेरी चरण पादुका को लेकर के अलकनंदा के किनारे पर चले जाओ और जाकर के मेरे नामों का भजन गाओ। अंतिम बेला में मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। चले गए हैं उद्धव, मेरे प्रभु जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सारे देवी देवता आकाश मार्ग को घेर करके बैठे हैं। ये प्रभु वास्तविक में जब धराधाम को छोड़ के जाते हैं तो जाते कहां हैं देखेंगे। सभी देवी देवता घेर करके बैठे हैं, लेकिन आज तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बिजली कड़कती है। कड़कना सबको दिखाई देता है, लेकिन कहां गई किसी को नहीं दिखाई देता। उसी तरह से परमात्मा के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ा। संत कहते हैं वही दिव्य ज्योति महाराज भागवत के भीतर समाहित हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। उसी दिन से हमारे संत, हमारे महात्मा, मेरे गुरुदेव भगवान तो स्पष्ट कहते हैं बेटा ये जो है सामने में आपके, ये कोई पोथी, कोई पुराण, कोई पुस्तक नहीं, साक्षात कृष्ण एवं मेरे गोविंद का वांग्मय स्वरूप। शब्द शब्द में मेरे गोविंद की श्यामलता समाई और कलियुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार करने के लिए ये विराजमान है। इसकी शरण में जो आ गया मुक्ति निश्चित है। भगवान धराधाम को छोड़ के चले गए।